अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम खाक छानेंगे रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ चीजों के यूनिट्स की और जानेंगे इनके नाम, इनकी इकसाम, इनकी मुकम्मल तारीख और इनके कन्वर्जन मेथड के बारे में। और आप जानते हैं दोस्तों कि मार्केट में कुछ चीजें तोल की दी जाती हैं, कुछ गिन के दी जाती हैं, कुछ नाप के दी जाती हैं और कुछ माप के दी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नापने में और मापने में बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे घर में और मकान में फर्क होता है, जैसे करीब और नजदीक में फर्क होता है, जैसे जिस्म और बदन में फर्क होता है। तो किसी भी क्वांटिटी का यूनिट दोस्तों बेसिकली उसकी वो पहचान होती है, उसका वो नाम होता है जो कि उसकी मिकदार या फिर उसकी तादाद को रिप्रेजेंट करता है, उसको जाहिर करता है। जैसा कि एनर्जी, लेंथ, मास, एरिया, प्रेशर, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम और एंगल वगैरह। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं इन तमाम में से सिर्फ दो चीजों यानी कि मास जिसको हम वजन कहते हैं और लेंथ यानी जिसको हम लंबाई कहते हैं, इनके तमाम यूनिट्स को एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा आपको इनका शान नजूल। और बाकी जो बच जाएंगे उसके ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियोस बनाता जाऊंगा। वो वीडियोस भी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो ये वीडियो आपके नॉलेज में काफी इजाफा करने वाली है, तो ये वीडियो आपने शुरू से आखिर तक कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मास यानी कि जिसको हम उर्दू में वजन कहते हैं। तो दोस्तों ये जो मास होता है यानी कि जो वजन होता है, इसके बेसिक 6 यूनिट्स होते हैं: टन, मन, किलो, पाउंड, औंस और ग्राम। और इनमें जो सबसे बड़ा यूनिट है दोस्तों वो होता है टन। और एक टन का मतलब है दोस्तों 1000 केजी, यानी कि एक टन में 1000 किलो होते हैं। उसके बाद वजन का जो दूसरा यूनिट है दोस्तों वो है मौंड। ये बेसिकली मन नहीं है, ये मौंड है, MAUND। और इसकी जो कहानी है दोस्तों वो काफी दिलचस्प है और वो कुछ इस तरह से है कि वजन का ये जो यूनिट है ये दोस्तों आज से ठीक 187 साल पहले यानी कि सन 1833 के अंदर ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। यानी कि जब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के ऊपर जो है वो अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। और ये मन की टर्म दोस्तों एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यानी कि ज़राअत के शोबे के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। और इसके पीछे भी जो इसका ओरिजिन है वो कुछ इस तरह से है कि आपको पता है कि उस दौर में किसान लोग जब सब्जी मंडियों के अंदर अपना सामान जैसा कि आलू, प्याज, टमाटर वगैरह बेचने लेके जाया करते थे, तो वो लफ्ज बेसिकली था मंडी, लेकिन अंग्रेजों ने उससे एक टर्म बना ली मौंड, MAUND। लेकिन हमारे लोग चूंकि ज्यादातर देसी थे तो वो एग्जैक्टली इसको मौंड तो नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने इसको मन कहना शुरू कर दिया। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैं आपको बताऊं तो वो जैसे आजकल होता है ना कि एक सूबे का एक चीफ मिनिस्टर होता है जिसके पास उस इलाके के सारे जो है वो इख्तियारात होते हैं, कंट्रोल होते हैं। तो उस दौर में हर इलाके का एक जो है वो गवर्नर होता था जो समझ लें कि अपने उस इलाके का जो है वो इंचार्ज होता था। और उसके लिए अंग्रेजों ने जो टर्म बनाई हुई थी वो थी लॉर्ड, LORD, जैसा कि लॉर्ड माउंट बैटन, लॉर्ड कर्जन। तो ज्यादातर लोग चूंकि देसी थे तो वो लॉर्ड तो नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने उनको लाट साहब कहना शुरू कर दिया। और इसके ऊपर जो है वो एक बहुत पुरानी मूवी भी है पाकिस्तानी, लाट साहब के नाम से, तो वो इसी चीज के ऊपर बनी हुई है। तो बहरहाल दोस्तों ये जो टर्म थी, ये जो यूनिट था वजन का, ये मौंड था, लेकिन उसको बाद में मन बना दिया लोगों ने। और आजकल तो इसके अंदर 40 किलो होते हैं, लेकिन उस दौर में एक जो मन है वो तकरीबन 82 पाउंड यानी कि तकरीबन 37 किलो के बराबर होता था। और इस एक मन की टर्म को फिक्स करने के लिए अंग्रेजों ने एक 37 किलो का यानी कि एक मन का पत्थर भी बनाया था, जो आज भी जो है वो इंडिया में मद्रास के किसी म्यूजियम में शायद पड़ा भी हुआ है। तो बहरहाल दोस्तों सबसे बड़ा यूनिट जो वजन का है वो है टन, जो कि 1000 किलो के बराबर है। उसके बाद छोटा यूनिट है मन, जो कि 40 किलो के बराबर है। और उससे छोटा यूनिट है केजी, यानी कि जिसमें 1000 ग्राम होते हैं। किलो आप सबको पता ही होगा, आप सब ने दुकानों वगैरह के ऊपर 1 किलो का पत्थर भी देखा होगा जो कि चीजों वगैरह को तोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों किलो से जो छोटी टर्म होती है, किलो से जो छोटा यूनिट होता है वजन का, उसको कहते हैं हम दोस्तों पाउंड, जो कि ब्रिटिश लोग इस्तेमाल किया करते थे। और किलो में और पाउंड में दोस्तों ये फर्क है कि 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, जबकि पाउंड में होते हैं दोस्तों 450 ग्राम। यानी कि जो पाउंड होता है वो आधे किलो से 50 ग्राम कम होता है, आधे किलो से थोड़ा सा छोटा होता है। तो 1 किलो में तकरीबन 2.25 जो है वो पाउंड होते हैं, और 1 पाउंड के अंदर जो है वो तकरीबन आधा किलो यानी कि 450 ग्राम होते हैं। और उसके बाद पाउंड से जो छोटा यूनिट है दोस्तों मास का यानी कि वजन का, वो है औंस। और 1 किलो के अंदर यानी कि 1 केजी के अंदर जो है वो 35 औंस होते हैं। और इसी तरह जो 1 औंस होता है वो तकरीबन 28 ग्राम के बराबर होता है। और सबसे छोटा यूनिट होता है दोस्तों ग्राम, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे बारी आती है दोस्तों लेंथ यानी कि लंबाई की, जिसको हम फासला भी कह सकते हैं। तो इसके दोस्तों जो बेसिक हैं वो तकरीबन 9 यूनिट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज क्लियर कर लें कि जो फासला होता है यानी कि लंबाई होती है वो 3 किस्म की हो सकती है। या तो जमीनी फासला हो सकता है, या फजाई फासला हो सकता है, या फिर समुद्री फासला हो सकता है। यानी कि जब हम जमीनी फासले की, जमीन के डिस्टेंस की बात करेंगे तो फिर हम टर्म यूज करेंगे माइल,
किलोमीटर, मीटर, यार्ड, इस तरह से। लेकिन दोस्तों जब हम समुद्री सफर की यानी कि बहरी सफर या फिर फजाई सफर की बात करेंगे, यानी कि जब कोई समुद्री या बहरी जहाज समुद्र में ट्रेवल करता है या फिर कोई हवाई जहाज, कोई एयरक्राफ्ट जब एयर स्पेस में ट्रेवल करता है, तो वो जितना भी डिस्टेंस कवर करता है, जितना भी फासला तय करता है, उसको एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों हम नॉटिकल माइल में। यानी कि हवाई जहाज और समुद्री जहाज के सफर को नॉटिकल माइल में बयान किया जाता है। और एक जो नॉटिकल माइल है दोस्तों वो बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के। और इसी तरह जब हम जमीन के ऊपर डिस्टेंस को मेजर करेंगे या फासले की पैमाइश करेंगे तो फिर दोस्तों हम टर्म यूज करेंगे माइल या फिर किलोमीटर। अब माइल और किलोमीटर में फर्क क्या होता है दोस्तों? एक जो माइल होता है वो बराबर होता है 1.609 किलोमीटर, यानी कि जो एक मील होता है वो किलोमीटर से 609 मीटर जो है वो बड़ा होता है, यानी कि मील बड़ा होता है, किलोमीटर छोटा होता है। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, जबकि एक माइल के अंदर जो है वो 1609 मीटर होते हैं। और नॉटिकल माइल और माइल में 243 मीटर का फर्क है, यानी कि जो नॉटिकल माइल है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद माइल है और उसके बाद किलोमीटर है। तो अब ये जो पहली तीन टर्म्स हैं दोस्तों ये तो इस्तेमाल की जाती हैं जहां पर बहुत ज्यादा लंबाई हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो, जैसा कि जमीन या समुद्र या फजा के अंदर। लेकिन जब हम किसी छोटी चीज का, जैसे मकान का या फिर किसी छोटे इलाके का, किसी प्लॉट का साइज मेजर करते हैं तो उसके लिए दोस्तों हम जो है वो तीन टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, मीटर, यार्ड और फिट। ये जो यार्ड होता है इसको उर्दू में गज कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बाजार होते हैं, यानी कि जो कपड़ा बेचने वाले होते हैं, कपड़े की दुकान के ऊपर कपड़ा जो है वो गज में जो है वो नापा जाता है। इसके अलावा जो आपकी नॉर्मल है, जैसे आपने मकान की किसी जो है वो दीवार का साइज लेना है तो वो आप फिट में या फिर मीटर में उसकी पैमाइश करते हैं। तो अब इन तीनों में फर्क क्या है वो आप सुन लें जरा। एक जो मीटर होता है दोस्तों ये बराबर होता है 3.28 फीट के, जबकि जो एक गज होता है यानी कि एक यार्ड होता है ये बराबर होता है पूरे 3 फुट के। कहने का मतलब यह है कि एक गज के अंदर 36 इंच होते हैं पूरे, जबकि मीटर के अंदर 39 इंच होते हैं, यानी कि जो मीटर होता है वो गज से तकरीबन 3 इंच जो है वो बड़ा होता है। और उसके बाद बहुत छोटी मेजरमेंट्स के लिए, बहुत छोटी लंबाइयों के लिए हम जो है वो 3 छोटे यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इंच, सेंटीमीटर और मिलीमीटर कहते हैं बिल तरतीब। और एक जो फुट होता है दोस्तों उसके अंदर आप जानते हैं कि टोटल 12 इंच होते हैं। एक इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं और एक सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। जैसे दोस्तों आपने ये मेजरिंग टेप जिसको हम फीता भी कहते हैं ये देखा हो तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है दोस्तों इस मेजरिंग टेप के ऊपर यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है ये पूरा 1 फीट है, यानी कि 1F लिखा हुआ है तो ये पूरा 1 फीट है। अब इस फुट के अंदर ये जो ऊपर लाइंस होती हैं ये इंचेस की लाइन होती हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो ऊपर लाइनें हैं दोस्तों ये इंचेस की लाइनें हैं और ये टोटल यहाँ पर जाकर खत्म हो जाती हैं, यानी कि 1 फीट के अंदर टोटल 12 इंच होते हैं। इसी तरह ये जो नीचे काउंटिंग लिखी है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 ये सेंटीमीटर्स की लाइंस हैं, जो कि 1 इंच में जो है वो 2.5 सेंटीमीटर तकरीबन होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और इसके अंदर जो दरमियान में छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं ये मिलीमीटर्स की लाइन है। और एक जो सेंटीमीटर होता है, जैसे ये 7 और 8 के दरमियान टोटल 10 लाइनें हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। अब रही बात दोस्तों इनके कन्वर्जन की, यानी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कैसे जाते हैं और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कैसे जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो अब जो है वो काफी लंबी हो रही है, तो इस चीज को जो कन्वर्जन मेथड है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। और अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आइंदा भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज।